Hello students, welcome back in your AVS class. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So I'm your teacher Miss Pooja here again with a new topic. In the last class we done with our unit 2 chapter 7, right? So today we will start with our unit 4 chapter 10. So let's go. So this is our chapter 10 of unit 4. We skipped the unit 3 for a reason. We started with the unit 4 chapter 10 agencies involved in community services. So first of all the question is what is community services? उससे पहले what is community? Community क्या होती है? Community हम उसे बोलते हैं where the people live in a particular place or area as a group. एक ग्रुप की तरह जब पर्टिकुलर प्लेस और एरिया में पीपल रहते हैं उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी लिव इन अ सोसाइटी एज अ ग्रुप. हमारी सोसाइटी में हम सब इकट्ठे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो वी बिलोंग टू डैट कम्युनिटी. हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, डैट वेयर वी लिव. सो कम्युनिटी इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया वेयर द पीपल लिव एज अ ग्रुप. ओके. एंड व्हाट द कम्युनिटी सर्विसेज आर? कम्युनिटी सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो हम अपनी कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए करते हैं, राइट. कम्युनिटी सर्विसेज ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा भी की जा सकती है और एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा भी की जा सकती है. कम्युनिटी सर्विसेज इज़ बेसिकली द हेल्प दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी. जैसे हम अपनी कम्युनिटी को साफ़ करने के लिए एक साथ मिलकर जब हम वर्क करते हैं, गार्बेज क्लीन करवाते हैं अपनी कम्युनिटी का, सो वो किस लिए हम करते हैं? हम अपनी कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए करते हैं, हम अपनी कम्युनिटी की क्लीननेस के लिए करते हैं, राइट. इससे हमें पर्सनल लेवल पे कोई फ़ायदा नहीं होता, हम ये अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए करते हैं, राइट. एंड वी डिडंट इवन चार्ज एनी पेमेंट फॉर दिस सर्विसेज. कोई भी कम्युनिटी सर्विस के लिए चार्ज नहीं करता है, जस्ट बिकॉज कम्युनिटी सर्विसेज इज़ बेसिकली द हेल्प दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी. वी डिड द कम्युनिटी सर्विसेज फॉर our own satisfaction and happiness and for the benefits of our community or the community members, right. So today we will learn about those agencies which involved in the community services. एक एजेंसीज़ भी होती हैं जो कम्युनिटी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं, राइट, जो हमारी कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए वर्क करती हैं. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट दोज एजेंसीज. सो लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. It has large population which lives in its villages and towns. The people living in the villages and towns need several things to lead a happy life. See, India is a big country, large population है इंडिया की, who lives in the villages and the towns. और जो people villages और towns में रहते हैं, they need the several things for their survival or happy life, right? So some agencies like fair price shops, health centers, hospitals, schools, veterinary hospitals. Veterinary hospitals वो hospitals होते हैं जो animals के लिए होते हैं specifically. Places of entertainment, etc. fulfill their needs and help them in living safely and happily. So जो विलेजेस और टाउन्स में पीपल रहते हैं उनकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए कुछ एजेंसीज़ होती हैं, लाइक फेयर प्राइस और हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सभी जगह पाए जाते हैं. सो देयर आर टू मेन एजेंसीज दैट प्रोवाइड द अबव फैसिलिटीज़ टू द पीपल. सो ये जो जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसमें टू मेन एजेंसीज वर्क करती हैं. One of them works in villages which is called Gram Panchayat and other works in towns and cities which is called the municipality. So ये जो एजेंसीज जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, ये हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल्स और एंटरटेनमेंट पर्पसेस की जो विलेजेस में वर्क करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत. एंड द एजेंसीज विच वर्क इन द टाउन्स एंड सिटीज़ उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपैलिटी. So today we will learn about these agencies. So let us know more about them.
first one is the Gram Panchayat. The Gram Panchayat works in villages which provide the various facilities and give community services to the people, right? So the Gram Panchayat is a representative body chosen by the villagers. ग्राम पंचायत एक representative body होती है जो represent करती है उस village को, उसके वर्क को, और वो बॉडी किसके द्वारा चुनी जाती है? विलेजर्स के द्वारा ही चुनी जाती है, जिसे नेम दिया गया है ग्राम पंचायत. एवरी विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 500 or more have a gram panchayat. In a smaller villages, a gram panchayat is formed jointly for 2 or 3 villages. जो विलेज जिसमें पॉपुलेशन 500 और उससे ज़्यादा होती है उसकी एक स्पेसिफिक ग्राम पंचायत होती है, अलग ग्राम पंचायत होती है. जो स्मॉल विलेजेस होते हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो उनकी जो ग्राम पंचायत होती है वो जॉइंट करके बनाई गई होती है 2 or 3 विलेजेस से. जस्ट बिकॉज उनकी पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे कम लोग हैं, तो 2 or 3 विलेजेस के लोगों को मिला के ग्राम पंचायत बनाई जाती है. और जिस विलेज में ज़्यादा लोग रहते हैं उसकी एक स्पेसिफिक अलग ग्राम पंचायत होती है. Any man or woman of the village who is 18 years of age or above can vote to elect the members of the Gram Panchayat. C. ग्राम पंचायत जो विलेज में मैन और वुमेन जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा होती है वो वोट डालते हैं और सिलेक्ट करते हैं मेंबर्स ग्राम पंचायत के. द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ ग्राम पंचायत डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. जो विलेज की पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि ग्राम पंचायत में कितने मेंबर्स सिलेक्ट किए जाएंगे. दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द विलेजर्स फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. और ये जो ग्राम पंचायत जो फॉर्म होती है ये हर 5 साल बाद बदली जाती है. एक बार जो सिलेक्ट कर दिए जाते हैं मेंबर्स वो 5 साल तक विलेज के लिए वर्क करते हैं, उसके बाद दूसरे मेंबर्स को वोट दिया जाता है. The members of the ग्राम पंचायत are known as पंच. जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पंच. जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के उन्हें पंच बोला जाता है. द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज़ नोन एज सरपंच और प्रधान. और जो हेड होता है ग्राम पंचायत का उसे क्या बोला जाता है? सरपंच और प्रधान. ही और शी इज़ सिलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. सी. सबसे पहले जो विलेज के लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होती है, 18 ईयर्स अबोव जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ग्राम पंचायत के. जो पंच होते हैं जो इलेक्ट करे जा चुके हैं विलेज के मेंबर्स द्वारा, सो उन पंचों में से सरपंच चुना जाता है. और वो किसके द्वारा चुना जाता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. ये जो पंच होते हैं वो आपस में मिलजुल कर राय लेकर सरपंच चुनते हैं अपना और प्रधान चुनते हैं. राइट, सरपंच भी कहते हैं इसे और प्रधान भी कहते हैं, जो उनका हेड होता है बेसिकली. ओके. फ्यू सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द ग्राम पंचायत. जो कुछ सीटें होती हैं मीन्स वो वुमेंस के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिज़र्व की जाती हैं ग्राम पंचायत के अंदर. ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ मेंबर्स चुने जाते हैं उसमें से कुछ सीटें वुमेंस के लिए एंड शेड्यूल कास्ट जो नीची जाति के लोग होते हैं उनके लिए रिज़र्व की जाती है. मीन्स उन्हें लेना ही लेना पड़ता है, उनकी सीटें फिक्स होती हैं. राइट. Whenever any villager faces any problem, he or she comes to the panchayat and the panchayat calls a meeting to help him or her. सी विलेज में अगर किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ पे आता है? वो पंचायत में आता है. और जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो मीटिंग बुलाते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. सो दिस इज़ हाउ द ग्राम पंचायत फॉर्म. विलेज के मेंबर्स द्वारा पीपल इलेक्ट किए जाते हैं, वोट दिया जाता है लोगों को, जिससे पंच इलेक्ट किए जाते हैं
और उन पंचों में से सरपंच बनाया जाता है, राइट। एंड कुछ सीटें वुमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की जाती हैं। So this is about the Gram Panchayat formation. There's a fact file. Panchayat means a committee of 5 person. पंचायत का मीनिंग क्या है? That a community of 5 persons. ये पंचायत का मीनिंग है। पंच मतलब 5। इसे बेसिकली द कमिटी ऑफ 5 पर्सन बोला जाता है। इन अर्लियर टाइम्स अ ग्रुप ऑफ 5 एल्डर पंच हेल्प टू सेटल द डिस्प्यूट्स अमोंग द विलेजेस। डिस्प्यूट्स मीन्स कोई भी कन्फ्लिक्ट या कोई भी प्रॉब्लम होती है विलेज के अंदर, वो जो एल्डर, जो बड़े पंच होते थे 5, वो उसे सेटल करते थे, उसे सोल्व आउट करते थे। बट नाउ अ डेज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच पंचायत डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। अर्लियर टाइम्स में जस्ट बिकॉज द पंचायत का मीनिंग ही यही होता था, कमिटी ऑफ 5 पर्सन, तो 5 ही लोग सिलेक्ट किए जाते थे जिन्हें हम पंच बोला करते थे। बट आज के टाइम में जो मेंबर्स होते हैं पंचायत के, वो डिपेंड करते हैं विलेज की साइज़ और पॉपुलेशन के ऊपर। जैसे कि आपको ऊपर बताया भी गया था कि जिस विलेज में 500 अबोव पीपल होते हैं उसकी एक स्पेसिफिक ग्राम पंचायत होती है, और जो स्मॉल विलेजेस होते हैं उनकी एक जॉइंट ग्राम पंचायत बनाई जाती है, जस्ट बिकॉज उसमें पॉपुलेशन कम होती है, राइट। सो नाउ दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। The functions of Gram Panchayat are: first is the Gram Panchayat looks after the general administration of the village. General administration means जितना भी विलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, ऑफिशियल वर्क होता है, जितना भी पेपर वर्क होता है, वो किसके द्वारा देखा जाता है? ग्राम पंचायत द्वारा देखा जाता है। ग्राम पंचायत उस पर वर्क करती है। सेकेंड इज़ द ग्राम पंचायत रजिस्टर्स ऑल बर्थ्स एंड डेथ्स। जितने भी विलेज के अंदर बर्थ होते हैं एंड और डेथ्स होती हैं, उस सबको रजिस्टर करती है कौन? ग्राम पंचायत। थर्ड इज़ द ग्राम पंचायत ऑर्गेनाइजेस फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ग्राम पंचायत ऑर्गेनाइज करती है विलेज में फेयर्स और फेस्टिवल्स। फोर्थ इज़ ग्राम पंचायत कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द लैंड। जो विलेज का एरिया होता है, लैंड होता है, उसका रिकॉर्ड भी कौन रखती है? ग्राम पंचायत। Fifth is the Gram Panchayat looks after primary education and organizes night classes for the illiterate persons of the village too. ग्राम पंचायत प्राइमरी एजुकेशन की तरफ भी फोकस करती है, ऑर्गेनाइज करती है नाइट क्लासेस उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इलिटरेट हैं। इलिटरेट मीन्स जो पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, उनके लिए नाइट क्लासेस ऑर्गेनाइज करती है ग्राम पंचायत। सिक्स्थ इज़ द ग्राम पंचायत प्रोवाइड्स एमिनिटीज़ सच एज drinking water, dispensaries, electricities, construction and maintenance of roads etc. ग्राम पंचायत वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, एमिनिटीज़ प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी? डिस्पेंसरी की, इलेक्ट्रिसिटी की, ड्रिंकिंग वाटर की, कंस्ट्रक्शन वर्क की और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड की। द ग्राम पंचायत एक्ट एज अ स्मॉल कोर्ट टू सेटल द डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द विलेजर्स। जो डिस्प्यूट्स होते हैं विलेजर्स के बीच में, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसको भी कौन रिजॉल्व करती है? ग्राम पंचायत। जस्ट बिकॉज ग्राम पंचायत एक्ट एज अ स्मॉल कोर्ट, वो एक तरह से एक स्मॉल कोर्ट होता है विलेजर्स के लिए, जहाँ वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डिस्प्यूट्स और अपने आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। For all such function, the ग्राम पंचायत collects money from various resources. ये जितने भी फंक्शंस ग्राम पंचायत प्रोवाइड करती है, जितनी भी ये सर्विसेज विलेज को, उसके लिए मनी भी लगती है। ये सारी सर्विसेज, एमिनिटीज़, फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, फेयर्स और फेस्टिवल के लिए मनी लगती है। तो वो मनी कैसे कलेक्ट करती है ग्राम पंचायत? जो हम टैक्सेस पे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच उनकी इनकम होती है। दे आर कौन कौन से सोर्सेज हैं? दे आर इनकम फ्रॉम फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। जो फेयर से इनकम आती है वो। रेंट फ्रॉम द पंचायत प्रॉपर्टी, जो रेंट आता है। सेल एंड परचेज ऑफ द विलेज लैंड, जो विलेज लैंड को सेल और परचेज करके इन पैसे आते हैं। एंड द टैक्सेस ऑफ द हाउसेज, शॉप्स एंड इरीगेशन। जो टैक्स लगता है इरीगेशन, शॉप्स और हाउसेज पे, वो सोर्सेज होते हैं ग्राम पंचायत की मनी के। So with the help of which Gram Panchayat performs all such functions. So these are some of the functions of Gram Panchayat. I hope you all get about what the Gram Panchayat कि वो कैसे फॉर्म होती है और कैसे अपने फंक्शन परफॉर्म करती है।
Now come to the municipality or municipal corporation. The people living in the towns and cities face more problems than the people living in the villages. जो टाउन्स और सिटीज़ में पीपल होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है rather than the people live in the villages. So they need a bigger body to look after their problems so that they can lead a happy life. उन्हें bigger body चाहिए मीन्स ज़्यादा एक ऐसी कमेटी चाहिए है जो उनकी हेल्प कर सकते हैं उनके ये सारे डिस्प्यूट्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में और उनको एक हैप्पी लाइफ दे सके. The municipality is a bigger body which serves the people living in the towns and cities. जो municipality एक bigger body है जो सर्व करती है उन लोगों को जो टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं. The number of members depends on the population of the town which can be in between 15 to 60. जो मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपैलिटी के अंदर वो डिपेंड करते हैं टाउन और सिटी की पॉपुलेशन पे, जो 15 भी हो सकते हैं और 60 तक भी जा सकती है मेंबर की नंबरिंग. ईच ऑफ द मेंबर इज़ कॉल्ड द म्यूनसिपल काउंसलर और द कमिश्नर. जो मेंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? म्यूनसिपल काउंसलर और कमिश्नर. ग्राम पंचायत के मेंबर्स क्या कहलाते थे? पंच कहलाते हैं. और जो ग्राम पंचायत का हेड होता है उसे हम क्या बोलते थे? सरपंच और प्रधान. और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जो म्यूनसिपैलिटी के मेंबर्स होते हैं वो क्या, उन्हें क्या बोलते हैं? म्यूनसिपल काउंसलर एंड द कमिश्नर. द काउंसलर्स और कमिश्नर इलेक्ट वन ऑफ द मेंबर्स एज देयर हेड. जैसे पंच अपने लिए सरपंच इलेक्ट करते हैं वैसे ही जो काउंसलर्स और कमिश्नर्स होते हैं वे अपने लिए हेड इलेक्ट करते हैं जिसे क्या बोला जाता है? चेयरमैन. ही इज़ कॉल्ड द चेयरमैन और द प्रेसिडेंट. जो उनका हेड होता है काउंसलर और कमिश्नर का उसे या तो चेयरमैन बोला जाता है और या फिर प्रेसिडेंट. दे इलेक्ट अ वाइस चेयरमैन टू हु वर्क्स एज चेयरमैन इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन. अगर चेयरमैन की एब्सेंस में कौन वर्क करता है? वाइस चेयरमैन वर्क करता है एज अ हेड ऑफ द कमिश्नर और द काउंसलर्स, इसलिए वाइस चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है. द म्यूनसिपैलिटी इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कानपुर, गुड़गांव and Lucknow is known as the municipal corporation and the head of the municipal corporation is called the mayor. जो बिग सिटीज़ होती हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है. राइट. म्यूनसिपैलिटी होती है नगर पालिका और ये होती है नगर निगम. राइट. जो बिग सिटीज़ होती हैं वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है और जो स्मॉल सिटीज़ होती है जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी बोला जाता है. ओके. जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है वो क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है. और म्यूनसिपैलिटी का हेड क्या कहलाता है? चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट. इन ईच म्यूनसिपैलिटी देयर आर सम ऑफिसर्स टू कैरी डिफरेंट जॉब. जो म्यूनसिपैलिटी होती है वहाँ पे सम ऑफिसर्स होते हैं जो डिफरेंट जॉब्स डिफरेंट फंक्शन पे वर्क करते हैं. दे आर सेक्रेटरी, हेल्थ ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर. सैनिटरी मीन्स जो क्लीनिनेस, जो सोसाइटी सिटी और टाउन की क्लीनिनेस और सैनिटेशन पे वर्क करता है. सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, ऑक्ट्रॉय इंस्पेक्टर. ऑक्ट्रॉय इंस्पेक्टर वो होता है जो टैक्सेस पे होते हैं किस पे? एक्सपोर्ट्स गुड पे. जैसे किसी भी सिटी और टाउन में जो भी बाहर का प्रोडक्ट आता है उस पे जो टैक्स लगता है उसको कौन इंस्पेक्ट करता है? ऑक्ट्रॉय इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करता है. 7th इज़ द एजुकेशन ऑफिसर जो एजुकेशन पे वर्क करता है. सेक्रेटरी द सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए, हेल्थ ऑफिसर हेल्थ सर्विसेज के लिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर क्लीनिनेस के लिए, सिविल इंजीनियर जो जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उसके लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑक्ट्रॉय इंस्पेक्टर जो टैक्सेस पे करते हैं बाहर के गुड्स के ऊपर उसको इंस्पेक्ट करता है, एंड द एजुकेशन ऑफिसर हु वर्क्स ऑन द एजुकेशन. All the members and the officers of the municipality works for the welfare of the peoples living in the towns and cities. ये सारे वर्क करते हैं एज अ municipality members for the welfare of the people living in towns and cities. Now come to the function of the municipality or the municipal corporation. ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है. म्यूनसिपैलिटी
वहाँ बोला जाता है जो स्मॉल सिटीज़ होती हैं। एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाइक द बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, लखनऊ, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है। नाम अलग हैं बट इनका वर्क सेम ही है। सो द फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर द म्यूनिसिपैलिटी बिल्ड्स एंड मेंटेन्स रोड, ड्रेन्स, पार्क्स एंड ब्रिजेस इन द टाउन्स। ये क्या बिल्ड करती हैं? रोड्स, ड्रेन्स, पार्क्स, ब्रिज, ये सब टाउन्स में बिल्ड करती हैं, बनाती हैं। द म्यूनिसिपैलिटी लुक्स आफ्टर द जनरल हेल्थ ऑफ द पीपल एंड क्लीनिनेस ऑफ द टाउन। जो म्यूनिसिपैलिटी होती है वो वहाँ पे हेल्थ ऑफिसर होता है, राइट, जो किस पे वर्क करते हैं? जनरल हेल्थ देखी जाती है लोगों की, और क्लीनिनेस पे वर्क किया जाता है। क्लीनिनेस पे सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, वर्क किया जाता है। द म्यूनिसिपैलिटी रन स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज इन द टाउन्स। एजुकेशन ऑफिसर भी होता है जो किस पे वर्क करते हैं? स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज पे। द म्यूनिसिपैलिटी रन्स बिजनेस बस सर्विसेज टू इन द बिग टाउन्स। बस सर्विसेज देखी जाती हैं। द म्यूनिसिपैलिटी सेटअप पब्लिक हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन्स और एनिमल्स के लिए पब्लिक हॉस्पिटल्स ओपन किए जाते हैं, जिनकी देखरेख कौन करता है? म्यूनिसिपैलिटी ही करती है। द म्यूनिसिपैलिटी मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का भी ध्यान कौन रखता है? म्यूनिसिपैलिटी के लोग, राइट। सो म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ये सारे वर्क होते हैं, ये सारे फंक्शन होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द टाउन्स एंड cities people, right? Different types of taxes like road tax, house tax, etc. are the major sources of the income for the municipality which are spent on the development of the towns. जैसे हमने पढ़ा था कि ग्राम पंचायत की जो इनकम होती है वो किससे होती है? जो सेल और परचेज़ होती है विलेज के लैंड पे, जो हाउस टैक्स पे किया जाता है, उससे ग्राम पंचायत की जो इनकम होती है जिससे वो अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं विलेजेस में। ऐसे ही म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इनकम होती है रोड टैक्स, हाउस टैक्स, इन सब से ये मेजर सोर्सेज हैं इनकम के। और वो पैसा किस में खर्च किया जाता है? डेवलपमेंट ऑफ द टाउन में, टाउन के डेवलपमेंट के लिए। सो दिस इज़ अबाउट द म्यूनिसिपैलिटी और द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नाउ public services, the services which organized by the panchayats, municipalities and municipal corporation are for the welfare and convenience of the public. That's why they are called public services. We all should cooperate with each other to benefit these services. See, ये जो पंचायत होती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, वो किसके बेनिफिट के लिए करती है? वो हमारे बेनिफिट के लिए करती हैं। वी आर द पब्लिक। सो इसलिए ही इनकी जो सर्विस होती है उसे पब्लिक सर्विस बोला जाता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द पब्लिक सर्विसेज एंड वी शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर टू बेनिफिट दी सर्विस। हमें इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, तभी हम इनकी सर्विसेज का बेनिफिट उठा पाएंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर द एजेंसीज इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी सर्विसेज। टुडे वी लर्न अबाउट द टू एजेंसीज. Gram Panchayat is the agencies which work in the villages, and the municipal corporation or the municipality which works in the towns and cities, right? So now you have to read this chapter. I hope you get all the points. So thank you and take care.